गाइस, आज हम बात करेंगे कैंट 12 ऑब्जर्वेशन की। ये ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो हम सब अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऑब्जर्व करते हैं, अपने पेशेंट में मेडिसिन देने के बाद हमें मिलते हैं और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख करके इनको हम आगे बढ़ते हैं कि अब फर्दर हमें क्या डिसीजन हमारे पेशेंट के साथ लेना चाहिए। हमारी मेडिसिन सही है नहीं, पैलिएट कर रही है या मेडिसिन सप्रेशन की तरफ जा रही है, एंटीडोट तो नहीं कर रही है। ये सारा कुछ डायरेक्शन हमें कैंट 12 ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 12 ऑब्जर्वेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। वीडियो को पूरा देखिएगा सही से समझने के लिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। कैंट के जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो देख लेते हैं। अ प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। जो एग्रावेशन है वो काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी समय तक जो पेशेंट की तकलीफ है वो बनी हुई है और फाइनली उसकी जो कंडीशन है वो डिक्लाइन हो रही है। मतलब उसकी जो सिम्टम है या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी तकलीफ बहुत बढ़ रही है और पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, एंटीडोट द रेमेडी। यहाँ पर हमारा जो एक्शन है वो एंटीडोट की तरफ जाना चाहिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। जो एग्रावेशन था वो शुरू में सिम्टम्स बढ़ गए लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द मेडिसिन। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए कि मेडिसिन हो सकता है कि बॉडी के अंदर कुछ कॉर्पोरियल चेंजेस हुए हों, उस वजह से मेडिसिन इज टेकिंग टाइम। तो यहाँ पर हमें डिस्टर्ब नहीं करना है पेशेंट को और मेडिसिन को। बिल्कुल अपने आप इसी कंडीशन में धीरे वॉच करते रहना है। Third observation, aggravation is quick, short, strong. Aggravation is quick, short, strong with rapid improvement of the patient. This is the best sign. एग्रावेशन जो है बहुत ही कम समय के लिए था, जो पेशेंट को समझ भी नहीं आया, एंड फाइनल इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। दिस इज करेक्ट। डू नॉट डिस्टर्ब द रेमेडी एंड गो थ्रू विद दिस रेमेडी। हमें वेट एंड वॉच करना है, अपने पेशेंट को पूरी तरह से इसी फ्लो में जाने देना है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट में एग्रावेशन हुआ ही नहीं, यहाँ पर हमें रिकवरी मिल रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो मेडिसिन है वो अपना काम कर रही है, कॉर्पोरियल लेवल पे जाकर के वो काम कर रही है, पेशेंट को मेंटली और फिजिकली रिलीफ दे रही है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच और डू नॉट डिस्टर्ब द रेमेडी। और वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो हमारे लिए बेस्ट पॉलिसी होती है जब भी हम कोई प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। द एम्यूलरेशन कम फर्स्ट एंड द एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। आराम पहले लग गया और उसके बाद जो पेशेंट के सिम्टम्स थे वो बढ़ गए। रीटेक द केस। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है जहाँ पर पेशेंट की कंडीशन बढ़ गई, एग्रावेशन हो गया एंड उसके बाद उसे एम्यूलरेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें री केस टेकिंग करने की ज़रूरत है। फिर से हमें देखना है कि हमारी जो मेडिसिन थी वो करेक्ट थी या नहीं, सिमिलिमम थी या नहीं, राइट? कहीं पार्शियल सिमिलिमम तो नहीं है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स हैं उनमें थोड़ी देर के लिए तो आराम लगा, लेकिन वापस से जो डिसीज़ है वो सही नहीं हुई, वापस से आ गई पेशेंट में, फिर दिखने लगे उसके सिम्टम। तो यहाँ पर भी हमने या तो पैलिएशन किया था या तो सेपरेशन किया था। वी नीड टू टेक केस अगेन एंड प्रिस्क्राइब दी रेमेडी। सेवंथ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अ फुल टाइम एम्यूलरेशन येट नो स्पेशल रिलीफ टू द पेशेंट। इट इज़ करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर हमारे पेशेंट में पूरे टाइम पे एम्यूलरेशन है, मतलब सिम्टम्स में आराम लगा है एंड पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग वेल, मतलब मेंटली उसे सही नहीं लग रहा है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट कैन नेवर बी क्योर्ड कंप्लीटली एंड इट इज़ इनक्योरेबल। वी नीड टू फाइंड आउट अगेन, वी नीड टू रीकेस टेक अगेन। और हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि कोई भी पैलिएशन तो नहीं हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। अब अपन देखते हैं एट्थ ऑब्जर्वेशन। समटाइम्स सम प्रूवर प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। राइट? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब हम उन्हें मेडिसिन देते हैं उनकी हर रेमेडी उनके ऊपर प्रूव हो जाती है। दिस इज आइडियोसिंक्रेसी। वो बहुत ही, उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हायर है, वो सारी रेमेडी प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास वहाँ पे जो प्रोग्नोसिस है वो हमेशा बैड ही आएगा। हमें क्या करना चाहिए? गिव 30 to 200 पोटेंसी टू क्योर द डिसीज। हमें पोटेंसी का भी ध्यान रखना है कि 30 और 200 पोटेंसी के साथ ही ऐसे पेशेंट के साथ चलाना चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को हमें कूल एंड काम करके रखना पड़ता है कि बिकॉज दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स मेडिसिन और दे प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रूवर।
द एक्शन ऑफ रेमेडी अपॉन द प्रूवर। इसका मतलब है कि ऑब्जर्व केयरफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल अबाउट द डिसीज। बिकॉज यहाँ पर जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, उसकी जो मेडिसिन की एक्शन है वो चल रहा है, अभी प्रूवर पे हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की पॉलिसी को अपनाना है, अपने पेशेंट को देखना है कि उसमें क्या क्या और चेंजेस आ रहे हैं। सारे साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें धीरे धीरे उस पेशेंट में समझ आएंगे। 10th ऑब्जर्वेशन, न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी। अगर हमारे पेशेंट में मेडिसिन देने के बाद नए ग्रुप ऑफ सिम्टम आने लगे तो ये कंसर्न की बात है हमारे लिए। इसमें 2 कंडीशन हमें देखनी रहती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो सिम्टम आ रहे हैं वो बहुत वायलेंट, बहुत इंटेंसिटी के साथ तो नहीं आ रहे हैं फर्स्ट पेशेंट को। दूसरा, पेशेंट को जो सिम्टम है वो पहले कभी एक्सपीरियंस किया है या फिर ये न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम है जो पूरी तरह से पेशेंट ने कभी महसूस नहीं किए, वो बहुत वायलेंट है या नॉर्मल है। अगर वायलेंट है तो वी नीड टू एंटीडोट इमीडिएटली। और अगर ये न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम है, पेशेंट ने पहले एक्सपीरियंस किए थे, पहले किसी बीमारी को रिलेट करते हैं और पेशेंट को हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमें वेट एंड वॉच करना है। दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। 11th ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। व्हेन ओल्ड सिम्टम्स ऑब्जर्व टू रीअपियर। जब पुराने सिम्टम्स वापस आने लगे, दिस इज अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है कि जो हमारी मेडिसिन है वो परतों को खोल रही है। जो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर थे, जो पुराने सिम्टम थे, वो वापस आ रहे हैं और वो सिम्टम भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड साइन। जब पेशेंट की पुरानी कॉम्प्लिकेशन भी उसकी नई बीमारी के साथ धीरे धीरे सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ साइन इम्प्रूवमेंट। और पेशेंट अपने आप धीरे धीरे वो कंप्लीट क्योर की तरफ चले जाएगा। 12th ऑब्जर्वेशन, व्हेन सिम्टम टेक्स रॉन्ग डायरेक्शन। जब सिम्टम रॉन्ग डायरेक्शन लेने लगे, मतलब कई बार क्या होता है, पेशेंट हमारे पास सुपरफिशियल किसी बीमारी के लिए आए और आप देखोगे कि उसको इंटरनल कोई प्रॉब्लम होने लगी, हार्ट इन्वॉल्व हो गया, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व होने लग गए, जॉइंट्स इन्वॉल्व होने लग गए, तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली एंटीडोट करना है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। देयर प्रोग्नोसिस कैसी होगी, वेरी बैड प्रोग्नोसिस। और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी वेट एंड वॉच नहीं करना है, कम्प्लीटली अपनी मेडिसिन को एंटीडोट कर देना है। दिस इज़ नॉट द गुड साइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केंट 12 ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स। और ये ऑब्जर्वेशन आपको आपकी प्रैक्टिस में हर पेशेंट के साथ देखना होता है। हर पेशेंट इसे समझता है, सुनता है और डॉक्टर सुनता है, और इसी को देख कर ही आप अपने पेशेंट को आगे क्या करना है आपको आइडिया मिलता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आए, और पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।